अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम IKMC के कुछ मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक साइंस हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री? सो इन दिस क्वेश्चन लाइंस ऑफ सिमेट्री वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइंस ऑफ सिमेट्री को पहले हमें समझना है कि लाइंस ऑफ सिमेट्री कहती क्या है, क्या होती है, कैसी लाइन होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री इज़ बेसिकली अ लाइन। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो उसकी दोनों तरफ मेरे पास सेम पिक्चर और सेम फिगर होनी चाहिए, और वी कैन से दैट द पिक्चर इज कटेड इनटू हाफ पार्ट। फॉर एग्जांपल, लाइन ऑफ सिमेट्री अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मेरे पास अगर जैसे कि एक सर्कल है तो हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल अगर यहाँ बना हुआ है तो सेम हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल दूसरी साइड पर मिरर्ड होगा। इसी तरह से अगर मैं कोई और शेप ड्रॉ करता हूँ जैसे कि डायमंड शेप, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाफ पार्ट ऑफ द डायमंड शेप इज हियर, टू लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग दिस साइड एंड द सेम टू लाइंस आर मिरर्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से हमने कुछ लेटर्स भी डिस्कस किए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक लेटर लिखना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं H लिखता हूँ, तो H की वन साइड आपके पास ये रही और other side of H will represent the same part like this. So H has a line of symmetry like this. Line of symmetry horizontal भी हो सकती है, vertical भी हो सकती है। So let's see part A. Part A में हम एक line of symmetry draw कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो है वो half mirrored image पता चल जाएगी हमें। लेकिन हम और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री तो ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते। हमें लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री वाली पिक्चर को आंसर में सिलेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करना चाहें तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास ना हॉरिजॉन्टल बन सकती है ना वर्टिकल बन सकती है। इस पिक्चर में भी अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहें, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, किसी और तरह से भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री नज़र नहीं आ रही। इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये पिक्चर हाफ पार्ट में जो भी चीज़ यहाँ बनी हुई है उसी का मिरर्ड इमेज यहाँ पर नज़र आएगा। पार्ट सी हमारे पास, इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास पार्ट सी में बन सकती हैं। सो पार्ट सी इज आवर करेक्ट आंसर। In question number 2, Mike cuts a pizza into quarters. Then he cuts every quarter into thirds. What part of the whole pizza is one piece? Let me explain this question on paint. हमारे पास एक पिज़्ज़ा है। Let me take that pizza. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पिज़्ज़ा है, ठीक है। अब अगर मैं इस रेक्टेंगुलर पिज़्ज़ा के 3 पीसेस कर देता हूँ, जैसे कि क्वार्टर मीन्स 4 पार्ट्स वी वांट, मैं इस पिज़्ज़ा के 4 इक्वल पार्ट्स कर लेता हूँ। दिस इज़ वन पार्ट, दिस इज़ सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर मेरे पास 4 इक्वल पार्ट्स में ये पिज़्ज़ा डिवाइड हो चुका है। माइक कट्स अ पिज़्ज़ा इनटू क्वार्टर्स। सो क्वार्टर आ गए हमारे पास। अब क्वार्टर लिखेंगे कैसे? क्वार्टर हम लिख सकते हैं 1/4। ईच पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग 1/4। नाउ लेट्स डिवाइड दैट ईच क्वार्टर इनटू thirds. Thirds means we have to make 3 portions more. So 1, 2 and 3. Now the pizza has how many parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So what part of the whole pizza is one piece? So we have total parts 12
So one piece is representing 112, 1 out of 12. So which one is the correct answer? One piece is representing a 12th part, so E is the correct option. Question number 3. A thread of length 10 centimeter is folded into equal parts as shown in figure. यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आपके पास 10 सेंटीमीटर है. From here to here it is 10 centimeter. The thread is cut at the two marked places. यहां से हमने एक कट किया थ्रेड को और एक यहां से थ्रेड को कट किया. What are the lengths of 3 parts? अब हमें 3 parts की लेंथ फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, अगर यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ थ्रेड की 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक कितने पीसेस हैं थ्रेड के? इक्वल पीसेस देखते हैं. एक 1, then this one is 2, then this one is 3, and this one is 4, this one is 5, then 6, then 7, then 8, then 9, and this one is 10. So total 10 pieces are there. It means that कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर की हो गई. इसका मतलब मेरे पास एक आंसर 3 सेंटीमीटर आ गया, राइट? अब यहाँ से फिर काउंट करना है 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये लेंथ मेरे पास 5 आ गई. फिर इसके बाद 1 and 2. We have another length which is 2. So 2, 3 and 5 is the correct option. 2, 3 and 5 centimeter is the correct option. आप देखेंगे कि remaining options में आपके पास 2, 3 and 5 किसी भी option में नहीं मिलेगा. Let's see question number 4. On Lisa's refrigerator, 8 strong magnets hold some postcards. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो मैग्नेट है, इसने 2 पोस्ट कार्ड्स को होल्ड किया हुआ है, और ये वाला पोस्ट कार्ड, इस पे 2 मैग्नेट्स हैं. तो ये वाला मैग्नेट हमारे पास एक एक्स्ट्रा है. अगर हम इसको रिमूव भी कर देंगे तब भी ये दोनों पोस्ट कार्ड्स यहाँ पर होल्ड रहेंगे. What is the largest number of magnets that she could remove so that no postcard falls to the ground? तो हम अगर इसको रिमूव कर देंगे तो ये वाले दोनों पोस्ट कार्ड्स ग्राउंड पर फॉल नहीं होंगे. फिर अगर मैं इसी तरह से इस पोस्ट कार्ड के इन दोनों मैग्नेट्स को रिमूव कर दूंगा तो ये वाला पोस्ट कार्ड हैंग रहेगा. इसी तरह से ये तीनों पोस्ट कार्ड्स भी यहाँ पर हैंग रहेंगे इस मैग्नेट के थ्रू. फिर अगर मैं इस वाले मैग्नेट को भी रिमूव कर दूंगा तो ये वाला पोस्ट कार्ड भी मेरे पास होल्ड रहेगा. तो इस तरह से मेरे पास 4 मैग्नेट्स रिमूव हुए. और क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैग्नेट्स दैट शी कुड रिमूव सो दैट नो पोस्ट कार्ड्स फॉल्स टू द ग्राउंड? सो 4 इज द करेक्ट आंसर, पार्ट सी. Kathy draws a square with side length 10 centimeter. She joins midpoints of the sides to make a smaller square. What is the area of the smaller square? अब हमें इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है. तो हमें सिर्फ ये आउटर स्क्वायर की लेंथ गिवन है. We know that the area of square is length multiplied by length. So we can find out the area of the outer square, but we cannot find out the area of inner square because we don't know about the lengths of inner square. अच्छा, अब क्या करना है? अब हमें ये बताया हुआ है she joins the midpoints of the sides to make a smaller square. It means that अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ देखूंगा तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट ज्वाइन हुआ हुआ है. इसका मतलब कि ये लेंथ मेरे पास 5 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, राइट? नाउ इफ आई विल शो यू
if I will break this small square from the midpoint, so this line has a length of 10 centimeter. And as you can see that if I will make a perpendicular line from this point to this point, you can see that this is a triangle and this is a base of 10 centimeter and this is a height of 5 centimeter. And you have already studied about the triangles, that what is the area of triangle? Area of triangle is base multiplied by height, and we have to divide the answer by 2. We can divide the answer by 2. So if we will take this triangle, if I am considering this complete triangle, so this triangle has the base of 10 centimeter and the height of 5 centimeter. So 10 multiplied by 5 is 50. 50 divided by 2 is 25 centimeter square. This 25 is just the area of this half of the square. This area is representing the area of this triangle, and we can see that we have another triangle which has the same values. This height is 5 centimeter and this base is 10 centimeter. So we say that we have two triangles having the same area of 25 centimeter square. So the total area will become 50 centimeter square. It means that our correct answer is part E, which is 50 centimeter square. I hope that all of you have understood these questions.